गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। अब बेटा देखिए, नरेशन में हम लोग आज देखेंगे इम्पेरेटिव सेंटेंस। इम्पेरेटिव सेंटेंस मतलब कंटिन्यू वीडियो हमारा है ना इम्पेरेटिव सेंटेंस में ऑर्डर एडवाइस रिक्वेस्ट। हाँ, तो मतलब प्रीवियस वीडियो में हम लोग क्या देखे थे? इम्पेरेटिव सेंटेंस मतलब बिगिन विद द ऑर्डर एडवाइस रिक्वेस्ट। हाँ, तो हमको चेंज करना था किसमें? ऑर्डर्ड, एडवाइज्ड एंड रिक्वेस्टेड में और कमांडेड में। ठीक है, तो हमको स्पेशल तौर पर देखना कि कमांडेड कहाँ होता है। हाँ, देखिए बेटा, इफ रिपोर्टेड स्पीच बिगिन विद आर्मीज ऑर्डर, यानी किसी आर्मी के यानी सैन्य कार्यवाही को हमको दिखाना है। आर्मीज ऑर्डर वी चेंज सेड आर सेड इनटू कमांडेड। किसमें बदलेंगे? कमांडेड में बदलेंगे। अगर सैनिक से यानी आर्मी संबंधित कोई ऑर्डर मतलब कुछ दे रहा है या अलर्ट होने के लिए कह रहा है या फायरिंग करने के लिए कह रहा है, तो ऐसी कंडीशन में क्या करेंगे? कमांडेड में करेंगे, यानी हम उसको ऑर्डर नहीं करेंगे बल्कि सेड या सेड टू को कमांडेड में कर देंगे। देखिए, जैसे द कैप्टन सेड टू द सोल्जर्स, सैनिकों से, कैप्टन ने सैनिकों से कहा, क्या कहा? टेक योर गन एंड बिगिन टू फायर, अपना बंदूक उठाइए और फायर शुरू कर दीजिए। हाँ बेटा, अब इसको क्या करेंगे? द कैप्टन कमांडेड द सोल्जर, यानी कैप्टन ने कमांड किया, भी नहीं किया ऑर्डर दिया। ऑर्डर तो हर कोई ऐसे करता है ना, लेकिन कैप्टन के लिए जब सेना की बात होती तो कमांडेड कर दिया। द कैप्टन कमांडेड द सोल्जर टू टेक देयर गन एंड बिगिन टू फायर। हाँ बेटा, देखिए इस तरह से बहुत सारे एग्जाम्पल आ सकते हैं आपको। या द कैप्टन सेड टू द सोल्जर बी अलर्ट, है ना? तो द कैप्टन कमांडेड द सोल्जर टू बी अलर्ट। हाँ, देखिए अब इसी में नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है निगेटिव इंपरेटिव। कभी कभी रिस्पेक्ट के साथ कुछ लोग कहते हैं। निगेटिव इंपरेटिव का मतलब होता है विथ रिस्पेक्ट। किसके? विथ रिस्पेक्ट। अगर किसी को कुछ रिस्पेक्ट के साथ आप करके मना कर रहे हैं तो उसको हम निगेटिव इंपरेटिव कहते हैं। कहते हैं ना, वहां मत जाओ ना, हाँ, इस तरह से। या देखो भाई, गरीबों को मत सताओ, हाँ, इस तरह से कहा जाता है। निगेटिव होता है, लेकिन क्या होता है? इंपेरेटिव सेंटेंस होता है, उसमें ऑर्डर, एडवाइस, रिक्वेस्ट पाए जाते हैं। देखिए बेटा, सेड आर सेड टू चेंज इनटू आस्क आर फॉरबिड, किसमें बदलेंगे? अकॉर्डिंग टू सेंस, सेड आर सेड चेंज इनटू फॉरबिड या ऑर्डर। सेड आर सेड टू को किसमें बदलेंगे बेटा? आस्क या फॉरबिड में बदल देंगे। देखिए, डबल निगेटिव विथ फॉरबिड वी कांट यूज नॉट, मीन्स अगर हम फॉरबिड लगा दिए तो नॉट उस सेंटेंस में नहीं लगाएंगे, बिकॉज फॉरबिड इज आल्सो गिवन द मीनिंग ऑफ नॉट। ये फॉरबिड खुद जो है मीनिंग देता है, किसका? हाँ, यानी फॉरबिड जो है नॉट की मीनिंग खुद देता है, इसलिए हम डबल इंटरोगेटिव या डबल निगेटिव वर्ड नहीं यूज करेंगे। हाँ, नेक्स्ट देखिए रूल, बिफोर द रिपोर्टेड स्पीच वी यूज्ड टू। अभी तक जैसे आया था ना, इंपेरेटिव सेंटेंस में क्या था? रिपोर्टेड स्पीच के पहले टू एज ए कंजंक्शन हम लगा देते थे, तो इसमें भी सेम वही रूल है। ठीक है, क्या? बिफोर द रिपोर्टेड स्पीच वी यूज टू एज ए कंजंक्शन एंड रिमूव टू डू। डू को क्या करेंगे? हटा देंगे बेटा, रिमूव कर देंगे वहां से। हाँ, देखिए एग्जाम्पल क्या है? ही सेड टू मी, ही सेड टू मी डू नॉट गो देयर। अब जानते हो क्या इसका मतलब है? कि वहां मत जाओ। ठीक है, वहां मत जाओ ना, ऐसे कह दिया जाता है। ही सेड टू मी डू नॉट गो देयर, वहां मत जाओ ना, तो मतलब इसका मीन्स हुआ बेटा ही फॉरबिड मी टू गो देयर। अभी फॉरबिड आया है तो नॉट नहीं लगाएंगे, लेकिन जब आस्क आएगा तब नॉट लगा देंगे। ही आस्क मी नॉट टू गो देयर, अगर टू नॉट गो देयर कर देंगे तो गलत हो जाएगा। टू नॉट गो देयर मतलब क्या? टू जब लगता है तो अपने साथ V1 लेता है, और नॉट क्या है? V2 है बेटा, क्योंकि नो और नॉट और नेवर होता है, V1, V2 और V3, इसलिए हम टू के बाद नॉट जब लगाएंगे तो क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। नो नॉट नेवर है कि नहीं है जी? तो टू के बाद नॉट जब लगाएंगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि टू जो नहीं लगता है जब कभी भी, तो यहाँ V1 लगता है। कुछ ऐसे वर्ब हैं जो फ्रेजल वर्ब के साथ होते हैं तो टू के साथ ING फॉर्म लगता है, लेकिन मोस्टली 95% ऐसा होता है कि जहाँ टू आया है वहाँ हम V1 ही लगाते हैं। लेकिन जब कंपटीशन में आपको देता है कभी, तो टू के साथ ING वाला फॉर्म भी लगा कर देगा। ठीक है, जैसे आई एम गोइंग टू पॉलिश माई शूज, तो टू के साथ क्या आया? पॉलिश, अर्थात फर्स्ट फॉर्म है। टू जब भी आया, लेकिन अगर ऐसा आएगा ही वाश्ड, ही वाश्ड हर या हिज बाइक, है ना? PY
BYCK। उसने अपने बाइक को वॉश्ड किया, क्या? विथ अ व्यू टू, विथ अ VIEW, व्यू टू, VIEW, विथ अ व्यू टू। अब जानते हो सेल इट नहीं बल्कि सेलिंग इट होगा। उसने अपने मोटरसाइकिल को साफ किया, धोया, विथ अ व्यू टू, इस उद्देश्य से क्या? सेलिंग के, अर्थात बेचने के लिए। तो अब यहाँ विथ अ व्यू टू जब आएगा तो हम यहाँ मतलब जिरेंडियल नाउन लगा कर पेश करेंगे। ठीक बेटा? ऐसी कंडीशन में टू के साथ बिफोर आता है, लेकिन हमेशा लगभग 95% जब टू आता है तो इसके साथ V1 लगता है। इसीलिए हम नॉट के साथ जब नॉट टू नॉट लगा देंगे तो गलत हो जाएगा, बल्कि नॉट टू लगाएंगे। क्या करेंगे? नॉट टू गो, क्योंकि टू गो आ गया तो क्या मतलब है? V1 है कि नहीं है? इसलिए हमारा सेंटेंस ऐसा सही होगा। अगर नॉट टू नॉट गो कर देंगे तो गलत हो जाएगा। नॉट टू गो देयर, he forbade me to go there, he asked me not to go there. The teacher said to the student, do not make a noise in the class, in this class. तो अब देखिए इसको कैसे बदला गया बेटा? The teacher forbade the student to make a noise. अब the teacher asked the student, तो क्या होगा? Not to make a noise in that class. This का that class हो जाएगा। तो जानते हो क्या है? अब इसमें हमको यही देखना है कि जब नॉट आप लगाएंगे तो टू के पहले नॉट लगाएंगे, ये मेन है। हाँ, और जब फॉरवर्ड रहेगा तो नॉट की जरूरत ही नहीं होगी, क्योंकि फॉरवर्ड इज आल्सो गिव द मीनिंग ऑफ नॉट। इसमें ना मनाही का मीनिंग होता ही है। फिर देखिए माय ब्रदर सेड टू मी डोंट इंसल्ट द पुअर, यानी गरीबों को मत सताइए। तो क्या होगा बेटा? एडवाइस दे रहा है। माय ब्रदर फॉरवर्ड मी टू इंसल्ट द पुअर, या माय ब्रदर एडवाइज मी नॉट टू इंसल्ट द पुअर। अभी ऑर्डर नहीं हो, ठीक है? माय ब्रदर एडवाइज मी टू नॉट इंसल्ट द पुअर, तो क्या हो जाएगा? अब इसको कैसे? ये गलत है। माय ब्रदर एडवाइज मी टू नॉट नहीं बल्कि नॉट टू। अब इंसल्ट आ गया, V1 हो गया, टू। ठीक है? हाँ, इसको थोड़ा ध्यान दीजिएगा, यही लोग गलत कर देते हैं। तो माय ब्रदर एडवाइज मी नॉट टू इंसल्ट द पुअर, ऐसा हो जाएगा। ठीक बेटा? चलिए ठीक है।